हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे। यह है सेट नंबर 21। दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी बन सकते हैं। अभी है ये सेट नंबर 21, 26/8/2022, शिफ्ट नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 1। मार्च 2022 में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया। तेलंगाना सरकार के सहयोग से किस संगठन द्वारा इस पार्क को प्रमोट किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन रिलेट हो सकते हैं उसके हम आसपास के जो एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे कोई अवार्ड है वो पूछा गया है अभी 2024-25 में किसको मिला है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर ऐसा है जिसको हम रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसका सिर्फ हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन करंट अफेयर का जो जेन्युइन अभी आपके एग्जाम में बन सकता है वो डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ये किया गया है फिक्की महिला सहयोग संगठन। फिक्की महिला संगठन द्वारा इस पार्क को क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को संतुलित ऑफसेट करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपयुक्त सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, डेविड रिकॉर्डो के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4। वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनों में हितधारक नहीं है? हितधारक मीन्स स्टेक होल्डर्स। पहला, शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग दोस्तों किस में नहीं आएंगे? हितधारक में नहीं आएंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी वन्य जीव और प्राकृतिक प्रेमी हितधारक में आएंगे, स्टेक होल्डर में आएंगे। वनों और उसके आसपास निवास करने वाले और वन उपजाऊ पर निर्भर लोग भी क्या आएंगे? वनों के हितधारक है, जो वनों को क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। सरकार का वन विभाग ये भी प्रोटेक्शन देता है, तो ये भी हितधारक है, हित में है वनों के, ठीक है। कौन हित में नहीं है? शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये आयु डिसाइड की गई है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण निम्न में से कौन सी संस्था करती है? आप ध्यान रखेंगे, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण कौन करती है? नगर परिषद। नगर परिषद, सिटी काउंसिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। 14 फरवरी 2022 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्नलिखित में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आंसर बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको याद रखना है। कुछ इसरो ने कुछ मिशन लॉन्च किए हैं 2024 में, वो एग्जाम में बन सकते हैं। एक ध्यान रखना है दोस्तों, इसरो ने किया था एक्सपो सेट। एक्सपो सेट लॉन्च किया था। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। एक्सपो सेट, इसको जनवरी की शुरुआत में लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये लॉन्च किया गया था PSLV C58। PSLV C58। उसके अलावा ध्यान रखेंगे आप,
अगस्त में इसरो ने लॉन्च किया था अगस्त में SSVL-D3। ये इसरो ने 2000 जो भी अगस्त में लॉन्च किया है, और ये किया है, ध्यान रखना आपको, C-15 के द्वारा। PSLV C-59, PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके अलावा ध्यान रखेंगे आप स्पेडएक्स मिशन, स्पेडएक्स मिशन याद रखेंगे, ये दिसंबर में लॉन्च किया गया है 2024 में, जिसका नाम है CG-SET-20। और कौन सा? स्पेडएक्स। और ये जो लॉन्च किया गया G-SET-20, ये 9 स्पेडएक्स 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, 9 रॉकेट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मिशन है 2024 के, इनमें से क्वेश्चन बनेगा अगर आपके एग्जाम में आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता ही होगा दोस्तों, कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिए, राइट आंसर होगा राज्यसभा के सभापति के द्वारा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 98, इसके तहत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो आपको पता है कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष होता है। लेकिन उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखेंगे आप, इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड द एवरेज प्रोडक्ट, अगर सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसके उल्टा याद रखेंगे, if the value of marginal product is less than the average product, it means that the average product will decline। तो average product क्या होगा? डिक्लाइन होगा। औसत उत्पादन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर सीमांत उत्पादन की वैल्यू किससे, औसत उत्पादन से कम है, तो इसका मतलब जो औसत उत्पादन है, सॉरी, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू किससे, एवरेज उत्पादन से, औसत उत्पादन से कम है, तो इस कंडीशन में जो एवरेज प्रोडक्ट है क्या होगा? डिक्लाइन होगा, मतलब डिक्रीज होगा। ठीक है। और इसमें पूछा है औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? अगर औसत उत्पादन घटेगा, सीमांत उत्पादन भी क्या होगा? घट जाएगा। औसत उत्पादन से कम होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड कर जाता है एवरेज प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब ये होता है जो औसत उत्पादन है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका उल्टा, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन है एवरेज प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? डिक्लाइन करेगा, कम होगा। और इसमें क्या है? औसत उत्पादन घटेगा तो सीमांत उत्पादन क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए संसद में मसौदा विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रेजेंट किया था? तो ध्यान रखेंगे आप, इसको प्रेजेंट किया था ऑप्शन 4 अनुराग ठाकुर ने। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कौन है? स्पोर्ट मिनिस्टर है जो अनुराग ठाकुर, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस्ड द एंटी डोपिंग बिल इन लोकसभा 17 दिसंबर 2021, 2021 में इन्होंने प्रस्तुत किया था लोकसभा में। हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है तो दोस्तों ये क्वेश्चन
तो ये हुआ था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट बॉम्बे में। बॉम्बे के 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगर पूछता है कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये लिया था 72, 72। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है, मतलब कि नॉन मेटालिक फॉर्म ऑफ मिनरल। नॉन मेटालिक कौन सा है जो खनिज है, मिनरल है, उसका वो नॉन मेटालिक क्या है, रूप है, जो नॉन मेटालिक फॉर्म में पाया जाएगा। तो इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, ये है ऑप्शन थर्ड, मिका, अब्रक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, इंजल, इंजल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्वेश्चन मैथ्स का है, जीएस में आ गया था ये, जनरल अवेयरनेस में। एवरी ट्रेपीजियम इज ए पैरेललोग्राम, एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर। गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, ये ठीक है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य भारत की उस नदी का नाम बताइए जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतुल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। इस नदी का नाम है, ये है ऑप्शन सेकंड, तापी नदी। ताप्ती या तापी नदी इसको बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल नामक योजना की शुरुआत की। निर्भया योजना है दोस्तों, इसकी शुरुआत करी थी 29 सितंबर 2021 में चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 19, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी के संवर्धन हेतु नीति के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है, नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल 2025। 2025 के दोस्तों अभी कहाँ हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, यूके मतलब कि उत्तराखंड में हुए थे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ये आपको ध्यान रखना है, और कौन से नंबर के थे ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 38वें नंबर के थे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2022 का मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है 36। इसमें कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाना से प्रस्तावित किया गया था, 36। लेकिन याद रखना आपको 2025 कहाँ हुए, उत्तराखंड में। कौन से नंबर के थे, 38वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 20, शास्त्रीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है कौन सा है। पहला, किसी भाषा का प्रारंभिक ग्रंथों के 1500-2000 वर्षों से अधिक पुराना होने पर उसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों को अपना वह भाषा बोलनी आनी चाहिए दोस्तों, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये गलत है। गलत पूछा था, ये गलत है। बाकी आप याद करेंगे फिर, किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और उसे किसी अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण किया गया नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए शास्त्रीय भाषा और साहित्य को आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होना चाहिए, ये भी ठीक है। तीनों ठीक है। गलत पूछा था, गलत कौन सी स्टेटमेंट है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी। इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी। तो राइट आंसर होगा, ये है, इस संस्थान का नाम है ऑप्शन फर्स्ट, नाबार्ड ने। नाबार्ड के बारे में याद रखें, पूछता है कई बार, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म क्या है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।